नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनमिक क्लासेज में। हम लोग ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। सारे प्रश्न को डिटेल सोल्यूशन किया गया है, मैथ और रीजनिंग का भी एक एक प्रश्न का। तो आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजातियों के लिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 47 सीटें आरक्षित है। 2008 के परिसीमन के बाद संसद में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 कर दिया गया है अनुसूचित जातियों के लिए, और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षण 47 है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद कितने में वर्णन है? तो अनुच्छेद 330 में वर्णन है। और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 332 में वर्णन किया गया है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 38 है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें जो है 38 है। अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित सीटें कितना है? तो 2 है। कहाँ कहाँ है? तो कटोरिया बांका में और मनिहारी कटिहार में। और अगर लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या के तो वो 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए दो चिन्हों तथा संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। x के 5 और y के 7 बार होने का औसत 37 है। साथ ही x के 7 बार होने और y के 5 बार होने का औसत 35 है। तो y का मान क्या होगा? तो प्रश्न में कह रहा है कि 5x + 7y बराबर है 5 + 7 गुना 37 बराबर कितना है? तो ये हो जाएगा 444। और दूसरे में कह रहा है 7x + 5y बराबर 7 + 5 गुना 35 बराबर कितना? 420। ये दो हमारे पास कह रहा है। इक्वेशन ये 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 को कितने 7 से और 2 को 5 से अगर हम गुना करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगा कितना? 35x + 49y बराबर 3108। और दूसरा आ जाएगा 35x + 25y बराबर हो जाएगा 2100। और इसे फिर घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 24y बराबर 1008। तो y बराबर आ जाएगा 42। आंसर हो जाएगा सी 42। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा बी, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का अंत हो गया। अगला है, यदि ए और बी सी के भाई है, बी डी और ई का पुत्र है, डी एफ का पुत्र है, पी ई का ससुर है, क्यू एफ का पुत्र है, ए का पी से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ऐसे आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, पोता होगा। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, घटेगा। जब पानी को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन घटेगा। जल का आयतन 4 डिग्री सी पर न्यूनतम होता है और जल का घनत्व 4 डिग्री पर जो होता है वो अधिकतम होता है। और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। एक और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जब शुद्ध जल के बर्फ को घनत्व जल के घनत्व का 9/10वां भाग होता है, अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर बना रहता है। और किसी पात्र में रखे पानी में डाली गई बर्फ के गलने के बाद भी जल स्तर वही बना रहता है। नेक्स्ट है, एक ठोस लंबीय वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो ठोस लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? तो आर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। 150 ने 105 दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, त्रियक लंबाई एल बराबर क्या होगा? √r² + h² करके निकाल लीजिएगा। ये हो जाएगा 111 सेंटीमीटर। 36 का स्क्वायर प्लस 105 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में आएगा 111 सेंटीमीटर। शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा πRL + πr²।
पाई आर कॉमन ले लीजिए, एल प्लस आर हो जाएगा। यहाँ पर पाई गुना 36 और 111 आप एल निकाले थे और 36 आर दिया हुआ है, हो जाएगा हमारे पास 5292 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आंसर हो जाएगा सी। दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को एम एन पर दिखाया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन के सिंह। 16वें वित्त आयोग का भी गठन हो गया है, जिसकी घोषणा हो गया है। उसके अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे, तो अरविंद पनगड़िया होंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे अरविंद पनगड़िया। और केसी नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। केसी नियोगी कब से कब तक चला था, 1952 से लेकर 1957 तक चला था। नेक्स्ट है 5 सहेलियां खेल के मैदान में एक बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठी हुई है। स्वाति राखी के ठीक बाएं और बिंदिया के ठीक दाएं बगल में बैठी है। मीनल राखी की दाईं ओर है। टीना राखी और मीनल के ठीक बीच में बैठी है। दाएं छोर पर कौन बैठी हुई है, तो ये इस अरेंजमेंट होगा कैसे। यहाँ पर अगर हम बिंदिया को दिखाते हैं, यहाँ स्वाति होगी, यहाँ पे राखी, यहाँ पे टीना और सबसे लास्ट में जो होगी वो होगी मीनल। इस तरह बैठी हुई रहेगी। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा बी, मीनल। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। 83 में संसद के सदनों की अवधि है और 85 में जो है वो क्या है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। अगर एक कोई संख्या है उसका जो 60% होगा, कितना होगा, 60/100, वो बराबर होता दूसरी संख्या अगर बाई है उसके 3/4 के बराबर है। ये प्रश्न में कह रहा है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। बीतिया 60 और बी 100 यानी 3x/5 बराबर हो जाएगा कितना, 3y/4 हो जाएगा। अब x/y प्रश्न में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 3/4। इधर चला जाएगा कौन, तो 5/3। ये 3 कट गया। हमारे पास जो आया x/y बराबर हो जाएगा कितना, 5/4। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। 37 माइनस अगर हम 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 37 माइनस 5 32 हो जाएगा। 37 माइनस 5 32। लेकिन अगर इसमें हम करते हैं 37 माइनस 5 गुना 2 इसे करते हैं तो 37 माइनस 10 बराबर 27, यानी ये आ जा रहा है। उसी तरह 142 माइनस कितना करना है, 27 गुना 2 54, तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, 88। उसी तरह अगर हम 87 माइनस करेंगे 18 दूनी 36, तो हमारे पास जो आंसर आ जा रहा है वो आ जा रहा है 51 आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है 2 kg के एक पिस्टल से 30 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड से वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का प्रतिक्षेप का वेग क्या होगा। यहाँ पर पिस्टल का द्रव्यमान दिया हुआ है m बराबर 2 kg दिया हुआ है। v जो हमारा है पिस्टल का वेग वो निकालना है। गोली का द्रव्यमान स्मॉल m में कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम दिया हुआ है। उसे kg में बदलेंगे तो 0.030 kg हो जाएगा। और गोली का वेग स्मॉल v कितना हो जाएगा, 150 मीटर पर सेकंड। अब फार्मूला लगा देना है कौन सा, तो बड़ी m बड़ी v बराबर होगा स्मॉल m और स्मॉल v होगा। ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार होता है। तो बड़ी v बराबर हो जाएगा mv बटा बड़ी m से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर रख ही दीजिएगा सबका मान। तो जो हमारे पास आएगा बड़ी v का मान वो 2.25 मीटर पर सेकंड आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है।
एक औरत की तरफ इशारा करते हुए रानी बोली, वो मेरी ससुर की इकलौती बेटी है। वो महिला रीनी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो ननद होगी। प्राकृतिक संख्याओं में 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा? प्राकृतिक संख्या में 6 का प्रथम 8 गुणज यानी 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 अब प्लस क्या हो जाएगा 48 से डिवाइड कितने करा है? तो 8 करा है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। टोटल जोड़िएगा तो 216 होगा, 8 से डिवाइड कीजिए इक्वल टू 27 होगा। आंसर हो जाएगा सी। राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है, फिर बाजार तक पहुंचने के लिए 2 बार बाएं मुड़ता है और 1 बार दाएं मुड़ता है। यदि वह बाजार पहुंचने पर उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, जब राकेश ने अपने घर से चलना शुरू किया तो उसका मुख किस दिशा में था? तो कह रहा है क्या है कि बाजार पर 2 बार बाएं मुड़ता है। अगर मान लें कि इधर गया तो 2 बार बाएं होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा और एक फिर अगर ये करेंगे एक तो बाएं इधर और एक बाएं, 2 बाएं हो गया और एक बार क्या करता है, एक बार दाएं मुड़ता है तो ये दाएं हो गया। अब वो क्या है उत्तर की दिशा में, ये उत्तर है तो जो चला है तो वह हम पूरा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। ईरान की तेल राजधानी है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आबादान। ईरान की तेल राजधानी आबादान है। आबादान से प्रत्येक वर्ष लगभग 33 बिलियन बैरल तेल का उत्पादन किया जाता है। तेहरान ईरान की राजधानी एवं आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र है। निम्नलिखित में किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है? तो आइए देखते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले पुतली, फिर पिन्ना, फिर गला, फिर यकृत, फिर मूत्राशय होता है। पिन्ना मतलब होता है कान का बाहरी वाला हिस्सा। विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सलमान रुश्दी है। विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रुश्दी है। अब गुलाम नबी आज़ाद का पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है आज़ाद। अगर हम बात करते हैं शेखर पाठक के द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री, शेखर पाठक का लिखा गया है। और अमिताभ घोष की काफ़ी प्रसिद्ध बुक है, वो क्या है? स्मोक एंड एसेज। स्मोक एंड जो है क्या है? एसेज। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आदमी 2000 में 400 संतरे खरीदता है, 260 में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का लाभ मिले? 400 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2000। एक संतरे का 400 का कितना हो जाएगा? 2000। तो एक संतरे का कितना हो जाएगा? 2000 बटा कितना? 400 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो लाभ हमारे पास जो दिया हुआ है वो कितना? 30% है। तो एक संतरे के विक्रय मूल्य पर लाभ जो है वो 30% करना है, यानी 5 × 130 बटा 100 कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। तो 6.5 में बेचे गए संतरों की संख्या कितनी है? 1 है। तो 260 रुपये में कितना बेचा जाएगा? तो 260 बटा कितना कर देंगे? 6.5 कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी वो 40। सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ए और बी में से एक भाई और दूसरी बहन है, बी एक्स का बेटा है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, भतीजी। दिए गए चित्र में रिक्त स्थान पर लुप्त चित्र को दिए गए विकल्पों में खोजे कौन सा होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2f के बराबर है। 2f के बराबर है। निम्नलिखित में किसके कारण की गई आपात स्थिति का उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय। युद्ध या बाहरी आक्रमण के उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आइए देखते हैं ये किस तरह है। अगर के से जे गया है तो -1 है, जे से फिर जाएगा वो -1, तो वो हो जाएगा क्या? आई हो जाएगा। आई से -1 गया तो एच हो जाएगा, और एच से -1 गया तो जी हो जाएगा, यानी ऊपर में -1 गया है पहला अक्षर। दूसरा, अगर जी से ई गया है तो ये -2 है, ई से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी हो जाएगा। ई से -2 सी हो जाएगा। सी से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और ए से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। उसी तरह सी से करेंगे तो -3 हो जाएगा, यानी पहला जो अक्षर है उसमें -1 हुआ है, दूसरा में -2 हुआ है, तीसरा में -3 हुआ और चौथा में -4 हुआ। इसी तरह के ये सीरीज चला है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हो जाएगा सी।
निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 263। कितना? अनुच्छेद 263। विषम शब्द को चुने, इसमें से विषम कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुदाल। डी को छोड़कर अन्य सभी का प्रयोग जो होता है वो खाना खाने के लिए रसोई के बर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि कुदाल जो है वो खेत के लिए है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पृष्ठाधारी। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण पृष्ठाधारी होता है। पृष्ठाधारी पर्ण इस प्रकार की पर्ण संरचनाओं से खंभ ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे उपस्थित होता है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सुहरावादी संप्रदाय के थे। किसे? सुहरावादी। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावादी संप्रदाय के थे। सुहरावादी सिलसिले का संस्थापक बगदाद के शिक्षक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की अवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए। रूट 0.4 के पावर रेकरिंग का मान क्या होगा ये बताना होगा। तो सबसे पहले 0.4 को क्या लिख सकते हैं हम? तो 4/9 लिख सकते हैं। अब इसे क्या है, रूट में लिखा गया तो 4/9 हो जाएगा 2/3 बराबर 0.6 के बार हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे आ सकती है। तो आइए देखते हैं। 150 से 154 गया है, +4 किया गया है, और 154 से 1232 किया गया है, तो ये 8 गुना किया गया है, और 132 से फिर प्लस क्या किया गया है, 12 किया गया है, तो 1244 आया है। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं 1244 से कितना ये है गुना, तो ये 16 गुना है। कितना गुना है? 16 गुना। यानी सीरीज चल रहा है +4 का, उसके बाद हो रहा है गुना 8, उसके बाद हो रहा है +12, उसके बाद हो रहा है गुना 16, यानी 4 के डिविजिबल में चल रहा है, लेकिन एक बार जोड़ एक बार गुना चल रहा है। अगला बार में क्या होगा, तो ये हो जाएगा +20, यानी इसमें से अगर हम 20 जोड़ देते हैं, +20 कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 19,924। आंसर हो जाएगा सी। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री का। विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि है। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। क्या है? राजघाट है। और चौधरी चरण सिंह का क्या है, तो वो है किसान घाट। क्या है? किसान घाट है समाधि स्थल चौधरी चरण सिंह के। और अगर हम मोरारजी देसाई की बात करें तो क्या है? अभय घाट। अभय घाट। और समता स्थल किसका है? जगजीवन राम का। उदय भूमि है के आर नारायणन के। चैत्या भूमि है BR अम्बेडकर के। अगर एकता स्थल की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के। स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी के। और वीर भूमि राजीव गांधी का। अगला है 36 नंबर प्रश्न। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, बताना है कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो 2/3 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 0.66 लिख सकते हैं। 3/4 के लिख सकते हैं 0.75। 4/5 को लिख सकते हैं कितना, 0.8 लिख सकते हैं। और 5/6 को लिख सकते हैं कितना, 0.83। इसमें कह रहा है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी भिन्न यहाँ 0.83 है, जो 5/6 है। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इसमें टोटल त्रिभुज जो हमारे पास आ रहा है वो कितने हैं, वो है 17 है। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं, आंसर हो जाएगा ए, अवसादी शैल। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं अवसादी शैल कहलाते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और क्यांत्रित शैल। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना, इसमें से बताना है क्या है, लुप्त संख्या। आइए देखते हैं। 5 + 8 = 13 होगा। 5 + 8 13 है। उसी तरह अगर हम 13 और +4 करते हैं, ये 13 + 4 तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17। यहाँ पर 17 हो जाएगा। और 17 और प्लस क्या है, 17 और +1 करते हैं तो वो हो जा रहा है हमारे पास कितना, 18 जो ये आ रहा है। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा डी, 17। संलग्न की गुप्त उष्मा है, संलग्न की गुप्त उष्मा है। आंसर हो जाएगा डी, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा है। निम्नलिखित में किसके द्वारा नारा दिया गया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। पूर्ण स्वराज तथा आराम हराम है कि नारा दिए थे जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो कई बार पूछा जाता है, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नारा है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति को प्रारूप को पूरा करेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया देश का। भारतीय संविधान का प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की प्रभाव है और प्रस्तावना जो है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई में। कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। विषम विकल्प को चुने, इसमें से विषम विकल्प कौन है? आंसर हो जाएगा बी, 13-16, क्योंकि बी को छोड़कर अन्य सभी में दोनों संख्या जो है वो भाज्य है, लेकिन इसमें 13 जो है वो अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। किस किला को कैलीग्राफी कहते हैं? कैलीग्राफी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदर लेखन की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। एडवर्ड जॉनस्टन को आधुनिक कैलीग्राफी का जनक कहा जाता है। और मानचित्र बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं, कार्टोग्राफी। और छवियां बनाने की कला को फोटोग्राफी। अब पत्थर पर लिखने की कला को लिथोग्राफी क्या है? लिथोग्राफी। और हाथी के दांत पर नक्काशी करने वाला को आइवरी कार्विंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक हल करना है, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसे हल करना, इक्वेशन नहीं, इसे सरलीकरण करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह इसे हल करेंगे। एक फार्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3ab c बराबर क्या होता है? a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca। और इसी फार्मूला पर यह है, तो इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। काफ़ी इजी है, 2-3 स्टेप में हो जाएगा। और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, 15.4। यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो कैसा छवि बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो तरंग की गति अगर भी कितना है? 700 मीटर पर सेकंड। तरंग द्वारा तय की गई दूरी 7 किलोमीटर यानी 7000 मीटर। तो समय बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना? दूरी बटा गति। दूरी कितना है? 7000 और गति क्या है? 700। आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड। आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड। 5/2 भागा 5/2 का 1/5। तो बोर्ड मस लगाना है। 5/2 गुना 2/1 बराबर हो जाएगा 5। यहाँ पर जो कह रहा है कि पहले इसका क्रिया होगा, पहले का के क्रिया होगा और उसके बाद जो हमारे होगा वो भाग का होगा। तब का के अगर ये हो जाएगा गुना तो ये कट जाएगा, 1/2 ही आएगा। आंसर हमारे पास जो आया वो क्या है? वो है सी। नेक्स्ट है, दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। यहाँ देखिए 27 से 31 गया है, ये है कितना? +4 है। 31 से 42 है, +11 है। 42 से 72 गया, +30 है। 72 से 139 गया, ये 67 है। उसके बाद कितना होगा? लेकिन यहाँ पर हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो फिर एक नीचे आएंगे। अगर यहाँ भी पैटर्न नहीं मिलेगा तो इसके नीचे आएंगे। लेकिन हम पैटर्न ढूंढने के लिए हम आगे तक चलते रहेंगे जब तक कि हमारे पास कोई पैटर्न नहीं मिलता है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 267 होगा। कितना आंसर होगा? 267 होगा। लेकिन ये 3-4 पैटर्न के बाद ही हमें मिलेगा, 3-4 बार उसे करने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को, और इसका आंसर हो जाएगा सी, कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय गृह मंत्री। पूर्वोत्तर परिषद के पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो वो है केंद्रीय गृह मंत्री। अगला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 24, 36 तथा 54 से पूर्णतः विभाजित है। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या करना है? एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो वो हो जाएगा कितना? 216। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? तो 4 × 9 होता है। इसे 216 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो होगा वो शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा? 63। कितने बार कटने के बाद? 46 बार कटने के बाद। तो जो 9999 हमारे पास जो है 4, उसमें से 63 घटा देंगे
तो जो 9936 आया वही जो है जो सबसे 4 इनमें से पूर्णतः विभाजित होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 9936। सबसे पहले क्या करना है, इन सबको एलसीएम लेना है और जो सबसे बड़ी संख्या है उससे डिवाइड कर देना है एलसीएम से, और जो शेष बचेगा वो बड़ी संख्या से घटा देना है, वही हमारा आंसर होगा। किसी भाषा में साइंस को इस तरह लिखा जाता है तो उसी भाषा में आर्ट्स को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि S+1 जो है T लिखा गया है, और C+3 लिखा गया है F, I+5 लिखा गया है N, और लिखा गया है E+7 बराबर L, N+W बराबर 9, N+W करें N+9 बराबर W लिखा हुआ है, इधर होगा, और C+11 बराबर N लिखा गया है। इस तरह लिखा गया है तो आर्ट्स को हम किस तरह लिखेंगे, तो ये लिखेंगे इसी पैटर्न पे, तो सही आंसर हो जाएगा डी। गोगा बिल झील बिहार के किस जिले में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कटिहार में है। गोगा बिल झील बिहार के कटिहार जिला में है, और इस झील में पानी की आपूर्ति महानंदा नदी तथा वर्षा से होती है। सच्चर समिति का गठन कब किया गया था, सच्चर समिति का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में किया गया था। भारत सरकार ने 9 मार्च 2005 ईस्वी को भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति में 7 सदस्य थे, और समिति ने अपनी रिपोर्ट 2006 में सौंपी थी। यदि किसी भाषा में O बराबर 20, LIT बराबर 46, तो उसी भाषा में PIG को क्या लिखा जाएगा। O का हो जाएगा कि यहाँ 15 + 5 किया गया है तभी 20 लिखा गया है, यानी लास्ट में जो है वो 5 ऐड कर दिया गया है। L को कितना होता है, तो 12 होता है, I का 9 और T के 20, यानी 12 + 9 + 20, और लास्ट में 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 46। उसी तरह PIG को लिखेंगे तो 16 + 9 और +7 और +5 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 37, 37। आंसर हो जाएगा डी। CH3CONH2 उदाहरण है एक, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमाइड का। एमाइड का ये उदाहरण है। सामान्य नाम जो होता है एमाइड का वो क्या होता है, एल्केनेमाइड। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुना क्या होता है, भुजा होता है, इक्वल टू क्या है, हम लिख सकते हैं 10√3, क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है, हमारे पास ये आ गया। इससे हमें भुजा निकल जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 20 cm। तो समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर, तो √3/4 गुना 20 के स्क्वायर, यानी 100√3 हो जाएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, किसी भाषा में स्किल को इतना और लव को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में लाई को क्या लिखा जाएगा। तो स्किल को आइए लिखते हैं, अगर स्किल को लिखते हैं तो 19 + 11 + 9 + 12 + 12 यानी 63, इस तरह लिखा गया है। तो लव को फिर हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, एल को क्या होगा 12, ओ के 15, भी के 22, आई के 5, तो जोड़कर कितना होगा 54। लाई को किस तरह लिखेंगे, तो लाई के 12, आई के 9, आई के 5, 12 9 कितना हो जाएगा 21, 21 5, हमारे पास आ जाएगा 26। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा स्थापना किया गया था, मदरसा का स्थापना किया गया था। आंसर हो जाएगा बी, 1781 ईस्वी में किया गया था, और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को शिक्षा दी जा सके। जोनाथन टंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया था 1791 में। नेक्स्ट है, भारत में दशमलव प्रणाली कब से शुरू हुई, और इसका आंसर हो जाएगा ए, अप्रैल 1957 से शुरू हुई। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1 अप्रैल 1957 को शुरू की गई थी। दशमलव मुद्रा प्रणाली का मतलब है कि प्रत्येक मुद्रा इकाई को 100 उप इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। भारत ने 1957 में रुपया, आना और पाई प्रणाली से दशमलव मुद्रा अपना लिया था। कब, 1957 में। अगला प्रश्न है कि एक पासे के जो है वो 3 पद दिए गए, एफ के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो आइए देखते हैं, एक और सेकेंड में डी कॉमन है, तो इसी तरह हम क्लॉकवाइज कर लेते हैं। तो शुरुआत में होगा डी, एच, ए, यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर एफ होगा,
अब डी का को तो जो बच गया जी वो होगा, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। प्रश्न में कह रहा है एफ के, तो एफ के अपोजिट कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। 61, 51, 41, 31, 21 और 11 का औसत क्या होगा, इसका क्या निकालना है हमें, तो औसत निकालना है। तो कितने हैं, 3 और 3 6 है। सभी को जोड़कर हम 6 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो 216 आएगा, बटा 6 कर देंगे तो आ जाएगा 36 आंसर ए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से संबंधित है, उसी प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जिस प्रकार ये लिखा गया है, मैं विषम स्थानों को हटाने के बाद जो हमारे पास बच रहा है, क्या बच रहा है, विषम हटा PEFCQ में P+3 अगर हम करते हैं, P+3 करते हैं तो S आ रहा है, और E+3 करते हैं तो H आ रहा है, यानी सभी में हम +3 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं। तो जो हमारा शब्द आ रहा है वही यहाँ लिखा गया है। उसी तरह इससे अगर हम देखेंगे तो इसमें से जो है वो विषम स्थानों को अगर हटाते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, TXDBO, विषम स्थानों को हटाने के बाद बचेगा ये, और इसमें से T+3 अगर करते हैं तो जो हमारा निकल कर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा W। X में +3 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा A। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा B। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा B, अब्रक। अब्रक धात्विक खनिज नहीं है। खनिज दो तरह का होता है, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी होता है जैसे लौह में लोहा, मैग्नीज आदि, वो अहलौह होता है जैसे तांबा, बक्साइड आदि। अधात्विक खनिज भी दो तरह का होता है, ईंधन खनिज और अन्य अधात्विक खनिज। ईंधन खनिज में हो गया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब अधात्विक खनिज है लेकिन ईंधन खनिज में आता है। और अन्य अधात्विक खनिज में आता है माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट आदि। तो हमारे पास जो प्रश्न में है वो क्या है, तो अब्रक है। तो ये अब्रक जो है वो धात्विक नहीं है, क्या है, वो अधात्विक में आ जाता है। नेक्स्ट है असंगत विकल्प को छाटे, इसमें से असंगत कौन सा होगा। V से जो S है वो -3 है, और S से P जो है वो -3 है। Y से W जो है वो है -2 है, और W से U जो है वो -2 है। T से Q जो है वो -3 है, और Q से N है -3, यानी सभी जो हमारे पास वो -3 से है, लेकिन ये -2 से है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा B। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रेट के। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पीने के पानी में नाइट्रेट आयन NO3- के उच्च स्तर से शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन परिवहन को कम हो जाना ब्लू बेबी सिंड्रोम का लक्षण है। इस बीमारी में शिशु का शरीर नीला पड़ जाता है। मूल रूप में बिहार शब्द का अर्थ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध मठ है। बिहार शब्द का मूल अर्थ बौद्ध मठ अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान है। बिहार शब्द बिहार का तद्भव है। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन को किस देश के संविधान से लिया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति किसके मनोनयन के, तो राज्यसभा के सदस्यों के। और नीति निर्देशक सिद्धांत भी आयरलैंड से लिया गया है, जबकि न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यों में शक्ति का विभाजन कनाडा से लिया गया है। आपातकाल के सिद्धांत जर्मनी से लिया गया है। अगला है, एक वस्तु को 8759 रुपये में बेचने के बाद अर्जित लाभ वस्तु को 6341 रुपये में बेचने के बाद हुए नुकसान के समान है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा, वस्तु के क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, ये दो जगह इसलिए ये लाभ वाला विक्रय मूल्य है प्लस ये हानि वाला विक्रय मूल्य है, अब बटा 2 हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है, सूत्र है। तो एक हो जाएगा 8759 प्लस 6341 बटा 2 बराबर हो जाएगा 15100 बटा 2। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आएगा 7550, यानी वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 7550। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 8759 माइनस 7550 बराबर 1209 रुपया। और लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1209 बटा 7550 गुना 100, आ जाता है 16%। यानी यहाँ कह रहा है कि नुकसान के समांतर लाभ प्रतिशत क्या हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चश्मा, गले की टाई, बाजूबंद, पट्टा और मोजे। मिश्र धातु किसी धातु का अन्य धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु उसके अवयवों में एक अधातु रखती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टील। स्टील मिश्र धातु अपने अवयवों में एक अधातु रखती है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा जो है 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की। 1813 ईस्वी में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया। उसी ने कोहिनूर हीरा इन्हें प्रदान किया। दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। आइए देखते हैं। 16 गुना अगर हम 6 करते हैं तो 96 आएगा, और 96 + 5 करेंगे तो 101 हो जाएगा। 101 गुना 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 404। और 404 + 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हो जाएगा 407। और 407 गुना 2 करेंगे तो 814। यानी हमारे पास जो आंसर आया वो है 404 डी। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए से है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से प्रस्तुत किया गया था, 17 में प्रस्तुत किया गया था, और यह अमेरिकी पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है जो जोसेफ पुलित्जर की याद में दिया जाता है। अगला है संख्या इतना के पावर 683 को 3256 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? आइए देखते हैं इसे किस तरह है। तो 3257 के पावर कितना है? 683 भागा होगा करना है 3256 से, यानी 3257 के पावर 683 बटा 3256 लिख सकते हैं इसे। 3256 + 1 के पावर 683 बटा 3256। तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा, शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल बचेगा 1 के पावर 683। तो ये भी आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा ए। एक सही आंसर हो जाएगा ए। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए बी से 80% अधिक और सी ए और बी के योग से इतना % कम है, तो सी ए से कितना % कम है? तो माना कि यहाँ पर प्रश्न में मानना पड़ेगा, माना कि b बराबर कितना है? 100 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 100 तो है ही, और 100 गुना 80 बटा 100 यानी कितना है? 180 है। b से 80% अधिक है यानी 180 है। ठीक, अगर c कह रहा है तो a और b के योग से इतना अधिक है, तो c बराबर हो जाएगा 180 तो है, b a और b कितना है? 100 है। इन दोनों को जोड़ के -180 + 100 गुना 48.4 बटा 7। इतने ही कम है तो इतना कम घटा दिए पूरा से, तो जो हमारे पास आ जा रहा है 280 - 280 गुना 340 बटा 700। सोल्व करेंगे तो 280 - 136 हो जाएगा, यानी 144 आ गया। कितना? सी का मान। प्रश्न में कह रहा है सी ए से कितना % कम है, तो इसे किस तरह करेंगे? तो इस तरह है, 180 - 144 है, क्योंकि 180 जो है ए है और सी का है 144 बटा कितने में? 180 में, गुना 100 कर देंगे। सोल्व कीजिएगा, 20% आंसर आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ए। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना, इसमें से लुप्त संख्या क्या है? तो आइए देखते हैं। अगर हम 2 गुना 8 +1 करते हैं, +1 करते हैं तो 17 हो जा रहा है। उसी तरह 17 गुना 8, 17 गुना जो हमारे पास है वो 8 करेंगे और +1 करेंगे तो 137 हो जाएगा। उसी तरह 8 गुना 137 करेंगे और +1 करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1097। 137 गुना 8 +1 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 1097। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा तापमापी नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना तापमापी नहीं है। ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। अगला है हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण जो वृत्तांत है वो है क्या है? तो वो है CU
की। क्या है? CU की। असंगत विकल्प का चयन करें, इसमें कौन है? आंसर हो जाएगा डी, परमाणु ईंधन। डी को छोड़कर अन्य सभी ऊर्जा की पारंपरिक स्रोत है। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, द्रव गैस में परिक्षिप्त। बादल या कोहरा द्रव गैस में परिक्षिप्त कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। गैस में द्रव के परिक्षेपण से द्रव एरोसोल कोलाइड का निर्माण होता है। कोहरा, धुंध तथा बादल द्रव एरोसोल कोलाइड का उदाहरण है। अगला है, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। आंसर हो जाएगा बी, कानूनी अधिकार है। एक टंकी को इतना घंटे में भर सकता है। एक रिसाव के कारण टैंक को भरने में इतना घंटे लग गए। कितने समय में घंटों में रिसाव से टैंक का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा? तब माना कि भरने वाला नल जो है ए है तथा रिसाव वाला अगर नल मान लेते हैं तो बी है। अब ए कह रहा है कि इसे भरने में 5.1/2 यानी 11/2 घंटा लगता है, और खाली करने में ए और प्लस बी जब हो 8.1/4 लगता है यानी 33/4 घंटा हो जाएगा। अब इन दोनों के अगर हम LCM लेते हैं तो हमारे पास आएगा 33/2 यानी यही पूरा कुल कार्य है। तो बी का कार्य क्षमता कितना होगा? कार्य क्षमता है तो इसका अगर हम मानते हैं कितना हो जाएगा? 2 कार्य क्षमता और इसका 3, तो हो जाएगा कितना? 2 - 3 = -1 है। रिसाव से टैंक का 30% हिस्सा खाली करने में कितना लगा समय? तो लगा समय बराबर 33 बटा कितना होगा? 2/1 और गुना 30/100। 33 हमारे पास वो निकाले थे LCM, वो है हमारे पास आ जाएगा 99/20 घंटा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिए गए 2 चिन्हों तथा संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा? सही जवाब हो जाएगा ए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन है। हाइपो का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव व फोटो के विकास में, सोना चांदी आदि के निष्कर्षण में तथा क्लोरीन के प्रभाव को समाप्त करने में होता है। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताराबाई के पास था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में था। मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। संभाजी ने विद्रोही मुगल शहजादा मोहम्मद अकबर यानी औरंगजेब के पुत्र को संरक्षण दिया था। अगला है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसमें से कौन सा होगा? तो आइए देखते हैं ये किस तरह अरेंज किया हुआ है। अगर 27/9 करते हैं तो हमारे पास जो आएगा -2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 9 × 27 3, अब -2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1, यानी हमारा ये आ गया। उसी तरह अगर हम तीसरा को करते हैं 36/4, कितना है? 36/4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 × 36, 9 में से फिर ये 4 हमें घटा देंगे, ये 4 तो आ जाएगा कितना? 5। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 सी। जिला प्रशासन का आशय है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल बी और सी है, क्योंकि जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रशासन करना और जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स और वाई मिलकर किसी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। एक्स वाई से 40% अधिक कुशल है। एक्स अकेले उसी कार्य को 35% कितने समय में पूरा करेगा? अगर मान लिया कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। एक्स का कितना है? कार्य क्षमता 140 है और इसका 100 है, क्योंकि ये वाई से 40% अधिक कुशल है। तो कार्य क्षमता जो हमारे पास है, कार्य क्षमता इसका कितना हो जाएगा? इसका 7 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। 7 + 5 कितना हो गया? 12 हो गया कार्य क्षमता। 12 इसे इकाई मान लीजिए। और कितने दिनों में ये पूरा करा? 10 दिनों में। तो 1 इकाई करने के लिए कितना होगा? 1 इकाई क्षमता वाला रहेगा तो कितना? तो हो जाएगा कितना? सॉरी 40 नहीं है, 10 है, तो 10 और गुना कितना हो जाएगा? 12। आंसर हो जाएगा 120 दिन में, यानी जो 1 कार्य क्षमता वाला रहेगा उसे 120 दिन लगेगा, क्योंकि 12 क्षमता वाला है जिसे 10 दिन लग रहा है। तो चलिए 7 अगर इकाई वाला अगर आ जाए, 7 क्षमता वाला, तो उससे लगेगा 120/7 दिन लगेगा। अब एक्स अकेले उस कार्य को 35% कितने में करेगा? 35% कितना होगा? 35/100। और कितने में करना है? 120/7 में, क्योंकि ये हमारे पास उसकी क्षमता ऑलरेडी निकल चुका है 7 इकाई का, यानी ए का। जब इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6 दिन। क्या हो जाएगा? 6 दिन ए।
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक पहले से है? तो कैसे है संबंधित है? तो 23 अनुपात, यहाँ पर 23 माइनस 1 कर देंगे कितना 22 और गुना 5 करेंगे तो आ जा रहा है 110। उसी तरह 17 अनुपात 17 माइनस 1 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 17 अनुपात 80। आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? सही जवाब है बी, 1949 ईस्वी में लागू हुए। 26 जनवरी 1949 को लागू हो गया था। पीपुल्स बार ग्रुप संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा डी, नक्सलवाद से। पीपुल्स बार ग्रुप संबंध है नक्सलवाद से। पीपुल्स बार का संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है। असंगत विकल्प को छांटे। सही जवाब हो जाएगा बी, उछल कूद करना। उछल कूद करना को छोड़कर अन्य सभी जानवरों की आवाज़ है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोक्रोम। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला साइटोक्रोम प्रोटीन है जो श्वसन क्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। दो ट्रेनों की गति का अनुपात है 5:8। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी? आइए देखते हैं। दोनों ट्रेनों की गति का अनुपात 5:8 है तो दूसरी ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा? तो 600/4 बराबर 150 किलोमीटर पर घंटा है जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो पहली ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा? 150 गुना 5/8 तो हो जाएगा कितना? 93.75 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो अनुपात दिया हुआ है। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा डी, 93.75। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है। कह रहा है कि कुछ मॉनिटर कीबोर्ड है। कुछ मॉनिटर जो है वो कीबोर्ड है। यहाँ पर कीबोर्ड अगर हम करते हैं तो कुछ मॉनिटर कीबोर्ड है, यानी यहाँ जो हमारे पास हो जाएगा वो मॉनिटर हो जाएगा, मॉनिटर। उसके बाद कह रहा है सभी कीबोर्ड लैपटॉप है, यानी सभी कीबोर्ड जो हमारे पास है वो क्या है? तो वो है लैपटॉप है, लैपटॉप है। सभी प्रिंटर मॉनिटर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर जो इस तरह के हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सभी प्रिंटर कीबोर्ड है, सभी प्रिंटर कीबोर्ड है, गलत है। कुछ प्रिंटर जो है हमारे पास, एक प्रिंटर है वो लैपटॉप है, ये भी गलत है। कुछ मॉनिटर लैपटॉप है, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण कर रहा। 5 गुना 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के एक मोल प्रोटॉन की ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3.313 गुना 10 के पावर 19 जूल, क्योंकि ई बराबर जो होता है वो एच न्यू होता है। एक फोटोन की आवृत्ति जहाँ पर ये है म्यू। प्लैंक स्थिरांक एच का मान होता है 6.626 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक कांस्टेंट एच है। और जो हमारे पास बी है वो दिया हुआ है 5 गुना 10 के पावर कितना 14 सेकेंड पर दिया हुआ है, हर्ट्ज दिया हुआ है। अब सीधे फार्मूला के ये दोनों रख देना है तो हमारे पास ई का मान आ जाएगा वो 3.313 गुना 10 के पावर 19 जूल। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवानी देवी है। कौन सा है? भवानी देवी है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिया अपने घर से उत्तर की तरफ 90 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ी तथा 60 मीटर चलकर बाजार पहुंची। इसके बाद वह बाएं मुड़ी तथा बाजार से कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुंची। यहाँ से वह पुनः बाएं मुड़ी और 160 मीटर चलकर विद्यालय पहुंची। यदि रिया के घर एवं विद्यालय के बीच की हवाई दूरी 260 मीटर है तो बाजार एवं डाकघर के बीच हवाई दूरी क्या है? तो यहाँ पर जो है कि यहाँ से अगर होम से एस निकली और यहाँ पहुँची, यहाँ पर अगर हम एच मानते हैं, यहाँ पर बी मानते हैं और यहाँ पर एम मानते हैं, फिर यहाँ से वो यहाँ पहुँची, पी पहुँची, और यहाँ से वो कहाँ पहुँची? तो वो है एस पहुँची। यहाँ अगर एक ए मान लेते हैं तो अब हमारे पास प्रश्न जो पूछ रहा है वो पी से एम की पूछ रहा है। पी से एम की दूरी, इसकी दूरी पूछ रहा है बाज़ार से डाकघर का, जबकि ये हमारे पास दिया हुआ है कितना 260 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है। तो इसे अब सोल्व कीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, जो हमारे पास निकल के आ जाएगा हो जाएगा सी 150 मीटर। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 55 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 घंटे में धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह शांत जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो माना कि शांत जल में नाव की चाल कितना है? x किलोमीटर बराबर है, और धारा की चाल, धारा की जो है हमारे पास चाल वो है कितना? 22 किलोमीटर बराबर है।
प्रश्न से प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, 55/5 कितना हो गया 11, यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 11। अनुकूल दिशा में चाल x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25, क्योंकि ये किसे हुआ तो 75/3 से हुआ, 75/3 करने पे। अब समीकरण ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, ये समीकरण हो गया 1 और ये समीकरण हो गया 2। अगर दोनों को सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास x का मान आएगा, वो आ जाएगा 18 किलोमीटर बराबर। तो शांत जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा, 96/18 बराबर 5 घंटा 20 मिनट लगेगा। इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। विषम विकल्प को छाटे, इसमें से विषम कौन, आंसर हो जाएगा बी को छोड़कर अन्य सभी में पहली संख्या पूर्ण वर्ग एवं दूसरी संख्या पूर्ण घन है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की, इसका आंसर हो जाएगा डी, नागलापुरम। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलापुरम उपनगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय तुलुक वंश का सबसे महान शासक थे। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल बिपिन रावत। कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने CDS पद का सृजन किया। जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख बनाया गया था। अगला है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा डी। और एक और कई बार पूछा जाता है कि जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कब हुई, तो 8 दिसंबर 2021 को। अब वर्तमान में जो CDS हैं वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, बिपिन रावत के ये जगह लिए। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइलाइट। हाइलाइट सामान्य नमक का स्रोत है। हाइलाइट का जो होता है वो होता है NaCl2H2O। नेक्स्ट है, यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है तो परिणामी भिन्न इतना होता है, मूल भिन्न क्या है। तो ये कह रहा है प्रश्न में कि x गुना 160 बटा y गुना 140 अगर हम कर देते हैं तो आ जा रहा है 16/63। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो a/b बराबर हो जाएगा 2/9। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे दिखाई देगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। किसकी कमी के कारण अरक्तता की स्थिति उत्पन्न होती है, आंसर होगा ए, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण अरक्तता की स्थिति उत्पन्न होती है। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, आंसर हो जाएगा सी, BS रमा देवी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी BS रमा देवी थी। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है मुका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले तक। अगला है, दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को प्रारूप करेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और एक और ध्यान रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त में 6 वर्ष या 62 वर्ष तक भी कभी कभी रहता है, लेकिन वो अन्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल रहता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके 6 वर्ष या 65 वर्ष, और अन्य चुनाव आयुक्त हैं, अन्य आयुक्त जो हैं चुनाव आयुक्त उनका जो रहता है 6 वर्ष या क्या रहता है 62 वर्ष तक। ये दोनों काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, प्रश्न इसलिए पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीरोप्थैल्मिया। सुनहरा चावल जीरोप्थैल्मिया रोग के बचाव में सहायक होता है। गोल्डन चावल ओरिजिया सेटिवा, यानी चावल का वैज्ञानिक नाम, चावल का एक किस्म है गोल्डन चावल। सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ करना अधिक लाभप्रद है जहाँ विटामिन ए की कमी पाई जाती है। गोल्डन चावल की खबर 2000 ईस्वी में साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और पॉलिश किया हुआ चावल में थाइमिन की कमी होती है पॉलिश किया हुआ चावल में। यदि किसी सामग्री में हाफ भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 16% लाभ पर और शेष भाग 24% लाभ पर बेचा जाता है और रहता 90 रुपये का लाभ हुआ, उसी सामग्री का कुल लागत मूल्य क्या होगा। तब माना कि सामग्री का कुल लागत मूल्य कितना था, x था। अब x के कह रहा है कि हाफ भाग को बेचा गया 20/100 में 20% लाभ पे, और दूसरा x के 1/4 भाग को बेचा गया 16/100 करके, और तीसरा में जो कह रहा है वह है प्लस x इंटू 1 माइनस हाफ माइनस 1/4 को बेचा गया बचे के भाग को 24/100 में, और ये सभी जोड़ के 90 आ रहा है। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x/10 प्लस x/25
+3x/50 बराबर 90। तो 10x/50 बराबर क्या हो जाएगा 90। x का मान हो जाएगा 450। तो सामग्री का कुल लागत मूल्य कितना हुआ 450 रुपया। अगला है किसी क्लॉथ को इस तरह लिखा जाता है उसी भाषा में गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा जाएगा। तो क्लॉथ को लिखा गया है CLOTH और यहाँ है LCPHT। आइए देखते हैं क्या L को यहाँ ले गया है, C को यहाँ ले गया है, O को +1 करते हैं तो P होता है, T यहाँ पर यहाँ होता है, यानी बीच वाला को +1 किया गया है। उसी तरह गवर्नमेंट से मैं अगर देते हैं गवर्नमेंट में, तो एक 3 को एक जगह लिखिए और 3 को एक, M को +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा N आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ। उसी तरह अगर ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह एक सीरीज बनेगा। आंसर हमारा हो जाएगा C। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह अनुच्छेद 67 में वर्णन है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से ली गई है। एड वेलोरम ड्यूटी किस पर आधारित एक कर है, एड वेलोरम ड्यूटी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वस्तु मूल्य पर आधारित एक कर है। एड वेलोरम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मूल्य के अनुरूप, अतः जब किसी उत्पाद पर शुल्क उसके मूल्य के अनुरूप लागू हो तो उसे ही एड वेलोरम ड्यूटी कहते हैं। और यदि शुल्क की वसूली वजन या आयतन के अनुरूप हो तब इसे स्पेसिफिक ड्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताना है, इनमें से कौन है। तो आइए देखते हैं त्रिभुज के केंद्र वाले अक्षरों के क्रम में किस तरह होगा। तो ये हो जाएगा, अगर I से L गया है ये +3 है, और L से O गया है +3 है, और O से +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा वो R हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से, रिंग ऑफ फायर, सही आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर के किनारे को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। विश्व के 63% भूकंप प्रशांत महासागरीय तटपेटी से संबंधित है। एक फुटकर विक्रेता 60% छूट प्रदान करता है, अर्थात 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाए। छूट प्रतिशत कितना है, तो 2 मुफ्त पाए कितने पर, तो यह है 2 + 3 5 पे गुना 100, यानी हमारे पास जो छूट है वो 40% है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए शेर और जंगल, उसके बाद क्या हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शार्क महासागर। जिस प्रकार शेर जंगल में रहता है उसी प्रकार शार्क जो है वो महासागर में रहता है। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, आंसर हो जाएगा ए, संसद खुद करता है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, यह अनुच्छेद 79 में वर्णन है। और लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत की संसद तय करती है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का वेतन जो है वो संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न है 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित होता है। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर एंड्रू फ्रेजर। सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में पुलिस कमीशन की स्थापना हुआ था। कर्जन उस समय क्या थे, तो वो गवर्नर थे। जे, के, एल और एम के बीच उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जे के का निकटतम पड़ोसी है, एल एन का निकटतम पड़ोसी है, जे एम के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के दाहिने छोर पर बैठा है। जे एल और एन के दाईं ओर बैठा है, एल एन के दाईं ओर बैठा है, एल किस स्थान पे बैठा हुआ है। यहाँ पर जब इसे अरेंज कीजिएगा तो ये इस तरह आएगा, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर जे है, यहाँ पर के और यहाँ पर एम है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बाएं से दूसरा। नेक्स्ट है निम्न में कौन नर जनन तंत्र नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, अंडवाहिनियाँ। अंडवाहिनियाँ जो है वो नर जनन तंत्र नहीं है। नेक्स्ट है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़ाकर 17.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतना तक बढ़ जाती है, निवेश की गई मूल राशि क्या है। तो माना कि निवेश की गई मूल राशि क्या है, एक्स है। प्रश्न में कह रहा है एक्स का 17.5% जो हो जाएगा, वार्षिक 11% तो पहले था ही, एक्स का अब 17.5% बढ़ जा रहा है तो पहले 11 थे, घटा दें हो जाएगा 1071.20 दिया हुआ है। एक्स गुना 6.5/100 बराबर 1071.20। एक्स का मान हो जाएगा कितना, हो जाएगा 16,480। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी।
दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करेगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती खाली स्थान वर्ग में आते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पादक में। एक पारितंत्र में सभी हरी पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उत्पादक वर्ग में आते हैं। उत्पादक वर्ग स्वपोषी होते हैं तथा पर्यावरण के जैविक घटक कहलाते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1887 ईस्वी में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव ने किया था। अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। 24 + 49 करने पर हमारे पास आ जाएगा 61 प्लस और एक्स्ट्रा कितना आ जा रहा है? तो ये पहला जो अक्षर है उसका डिवाइड बाय 2। दूसरे में अगर इसी तरह देखेंगे तो 56 + 66 करने पर हमारे पास आ जाएगा 94 प्लस 56/2 हो जाएगा। अगर इसी तरह इससे चेक करेंगे तो 32 + 61 बराबर हो जाएगा कितना? तो वो हो जाएगा हमारे पास जो x आएगा प्लस कितना 32/2। यहाँ से हमारे पास x का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 77। आंसर हो जाएगा बी। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल में भगवान अयप्पा स्वामी की समर्पित है। अयप्पा को शिव और विष्णु यानी मोहिनी का पुत्र माना जाता है। अयप्पा को हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु विशेष काले एवं नीले रंग के वस्त्र पहनकर जाते हैं और यह विश्व का सबसे बड़े वार्षिक तीर्थों में से एक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुगण पूजा पूरी होने तक दाढ़ी नहीं बनाते। नेक्स्ट है 12,000 की राशि पर 18% प्रति वर्ष की दर से 1.1/3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि है? तो यहाँ पर कह रहा है कि जो मूलधन हमारे पास वो दिया है कितना 12,000 दिया हुआ है और दर कितना दिया हुआ है वो है 18%। समय क्या दिया हुआ है 1.1/3 यानी 4/3 वर्ष दिया हुआ है और 8 मासिक चक्रवृद्धि के लिए क्या हो जाएगा दर? वो हो जाएगा 18% भागा 12/8। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12%। समय को उसी तरह अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 4/3 गुना 12/8 बराबर 2 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का जो हमारे पास फार्मूला आएगा उसमें अगर हम रखने पे 12,000 गुना 1 + 12/100 के होल स्क्वायर माइनस 1, बस इसे हमें सोल्व कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3052.80। आंसर हो जाएगा डी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले से। बढ़ाना, घटाना, मुस्कुराना, उसके बाद क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा डी मायूस होना। जिस प्रकार बढ़ाना घटाना के विपरीत है उसी प्रकार मुस्कुराना मायूस होना के विपरीत है। किसी अनुक्रम का 7वां तथा 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है तो उस अनुक्रम का 10वां पद क्या होगा? अगर कह रहा है कि T7 बराबर 34 है और Tn बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d होता है। तो a + 7 - 1 d/34 तो हो जाएगा कितना a + 6d/34। जब इसे आगे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास T12 बराबर हो जाएगा 64। a + 12 - 1 d बराबर हो जाएगा 64। a + 11d बराबर हो जाएगा 64। हमारे पास जो ये आया था ये 34 वाला a + 6d बराबर 34, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा d बराबर कितना? d बराबर 6 आ जाएगा। अब समीकरण a में रख देना है तो हमारे पास कहाँ है a कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो T10 इसी से हम निकाल लेंगे रख के तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 52। सही जवाब हो जाएगा डी। पेस मेकर संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी हृदय से संबंधित है। पालघाट निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। थालघाट दर्रा नासिक मुंबई के बीच, भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे और पालघाट कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच को संपर्क मार्ग है। एक सेनघाट दर्रा पूछा जाता है तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच के संपर्क मार्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित है? आइए देखते हैं। उत्तर पूर्व रेल के गोरखपुर सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे के भुवनेश्वर गलत है। पूर्वी रेलवे के कोलकाता सही है।
और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर सही है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो है बी। नागर, बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार के किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानंदा नदी के। महानंदा की उत्पत्ति दार्जिलिंग जिला के महालदीराम की पहाड़ी के निकट से होती है। उत्तरी बिहार के मैदान की यह सबसे पूर्वी नदी है। यह नदी भी मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित समूहों में किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? आंसर हो जाएगा सी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। 13 देशों से होकर गुजरती है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। अगला है, भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निगरू और खारसंग क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निगरू एवं खारसंग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। असम में डिगबोही, नाहरकटिया और सुरमा घाटी स्थित है। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, APJ अब्दुल कलाम के। अगला है, अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस को निलंबित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? और इसका आंसर हो जाएगा बेसबॉल, क्रिकेट और स्क्वैश, तीनों को डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वियतनाम में किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। यह था ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार SSC का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।